बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें बोल के सिखाते हैं, वो सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। बच्चों का असली स्कूल है हमारा व्यवहार, बोलचाल, सोच और आदतें। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बने, ईमानदार और संस्कारी बने? उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बच्चे से नहीं, उसकी शुरुआत होगी हमसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल मेरा हिमाचल एनमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी अच्छी आदतों से किस तरह से अपने बच्चे को एक बेहतर ईमानदार इंसान बना सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शर्मा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चों का दिमाग एक कोरे कागज की तरह होता है। वह जो हमें देखते हुए करते हुए देखते हैं उसी तरह से वे व्यवहार करने स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटी सी आंख और छोटे से मन में वो सारी चीजें जो है वो बैठ जाती हैं। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चे की परवरिश करना एक बहुत ही कठिन माँ बाप के लिए जो है वो कार्य होता है। अगर इसको अच्छे से किया जाए तो बच्चा एक बहुत ही अच्छा इंसान बन सकता है। आइए जानते हैं कि माँ बाप को क्या करना चाहिए, माता पिता क्या करें जिससे जो है वो बच्चा एक अच्छा ईमानदार इंसान बने और व्यवहार उसका सकारात्मक हो। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है ना, और हमें एक बार हम उसको बोलते हैं, वो चीजें मानता नहीं है, जिद करता है, ठीक है, झूठ बोलता है, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें जो है वो किससे प्रभावित होकर करता है? अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से। वे खुद नहीं सीखता, वो हमें करते हुए देखता है और उससे सीखता है। तो इसके लिए सबसे पहले माता पिता को खुद को सुधारना होगा, तभी बच्चों को महत्वपूर्ण सीख दे सकते हैं वो। तो पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले आत्म सुधार करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। माता पिता को हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। खुद को बेहतर बनाना मतलब अपनी आदतों को सुधारना, अपना बोलचाल, रहन सहन, बड़ों का आदर, ये सारी चीजें आ जाती हैं कि इंसान को आत्म सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे की परवरिश जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देश का भविष्य बनाने वाले हो। अगर आपका बच्चा अच्छा है, संस्कारी है और उसको समस्याओं का समाधान करना आता है, सिचुएशंस को हैंडल करना आता है, तो आप एक सक्सेसफुल पेरेंट्स हो सकते हो। ठीक है, तो आत्म सुधार में आप क्या कर सकते हैं? डे टू डे आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे अगर आप सुबह लेट उठ रहे हैं तो आपको खुद पहले जल्दी उठना होगा, तभी आपका बच्चा जो है वो जल्दी उठ के स्कूल के लिए तैयार होगा। होती है ना ये प्रॉब्लम, जैसे बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा सुबह उठ नहीं रहा, ब्रश नहीं कर रहा। तो आपको पहले अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है, आपको उसी तरह से जो है वो काम करना है। बच्चे आपको देख के जो है आपका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। तो और क्या किया जा सकता है? हमें पेरेंट्स को एक सकारात्मक व्यवहार रखना है, पॉजिटिव बिहेवियर रखना है बच्चे के पास, ठीक है। तो बच्चे को हमेशा बच्चे के सामने पेरेंट्स को जिम्मेदार व्यवहार रखना है, ठीक है, सकारात्मक सोच रखनी है। अब सकारात्मक व्यवहार और सोच क्या होती है? आपको हमेशा ईमानदारी से बात करनी है, बच्चे को प्यार से समझाना है। कहीं आपसे कोई गलती होती है, आपको बच्चे से भी माफी मांगनी है, या फिर आपकी कोई गलती होती है परिवार में, किसी से कोई झगड़ा हो गया, कुछ गलती कर दी, तो आप माफी मांग लो। इससे क्या होता है? बच्चा भी वही बिहेवियर जो है वो लेता है, ठीक है। और अगर आप ईमानदार हो तो आपका बच्चा भी ईमानदार बनेगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा सबकी इज्जत करे तो आपको भी सबकी इज्जत करनी होगी, ठीक है। बच्चे, अगेन मैं बोलती हूं, बच्चे बोलने से नहीं सीखते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं। जो आप करोगे उसके सामने बच्चे उसी तरह से बिहेव करेंगे। और क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? अपने बच्चों के साथ ओपन डिस्कशन करनी है, खुला संवाद, खुले में बातचीत करनी है, ठीक है। अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझो, है ना। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ापन कर रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, या गुस्सा करता है, या चुप रह रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उससे बात करें आप,
उसको बच्चे को ये नहीं बोलना है कि आप जो है वो कमरे में जाओ अपने। इससे आप अपने बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना सकते, नहीं बनती है आपके बच्चों के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बने तो आपको अपने बच्चे के साथ समय बिताना है और बच्चे के साथ खुले में संवाद करना है कि क्या कारण है, क्यों इतने परेशान हो तुम, है ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो। बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना है। बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रोल मॉडल बनना है। आप ऐसी एक्टिविटीज करें कि बच्चा भी आपको देख के उसी तरह से एक्टिविटी करे। अब जैसे हम बोलते हैं हमारा बच्चा अंदर ही रहता है, ठीक है, बाहर नहीं जाता है, तो हो सकता है जब वो बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का था तो आप भी अंदर ही रहते होंगे, आप बाहर नहीं जाते होंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, आप व्यायाम या फिर आप जो है वो सैर नहीं करते होंगे। हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता, फास्ट फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है। हो सकता है जब वो बच्चा मासूम सा था, छोटा सा था, छोटी सी आंखें थी, उसकी देख रही थी, छोटा सा मन जब आपको ऑब्जर्व कर रहा था, तो आप उस टाइम उसके सामने चाट पकौड़े खा रहे थे, उसके सामने तब आप पिज्जा बर्गर खा रहे थे, और उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें चली गई जिसकी वजह से उसको वो खाने पीने की आदतें पड़ गई। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो के सारी चीजें जो है अपनी डे टू डे लाइफ में जो है वो बच्चे के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है, ताकि और क्या हो सकता है, टाइम पे खाना पीना, टाइम पे अपना एक टाइम सेट करना है आपको कि टाइम पे इस टाइम उठ के बच्चा सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। जैसे कि देखो, मैं भी एक छोटे बच्चे की माँ हूं, मेरा बच्चा 2 साल का है, 2-2.5 साल का। तो मैं हमेशा जब भी उठती हूँ तो मतलब उसने मुझे देखा है कि मम्मा मेरी पानी पीती है, तो वो उसी तरह से पानी पिएगा, फिर पॉटी जाएगा। तो एक टाइम टेबल बनाना है बच्चे के सामने। ठीक है, तो बच्चा उसी टाइम टेबल को उस तरह से बच्चे के माइंड में वो फिट हो जाता है। आपको बोल बोल के नहीं करवाना है उससे, आपको सिर्फ अपने में इंप्रूवमेंट करना है। अपनी चीजें जो है वो, जो आपको लगता है कि कुछ चीजें हमारी जो है वो ठीक नहीं है, उसको सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, और क्या चीज है, बच्चा जो है हमेशा बच्चे को सुरक्षित माहौल प्रोवाइड करवाना है, बच्चे को अटेंशन देनी है। सुरक्षित माहौल मतलब आप उसको ऐसा माहौल दो, ऐसा एनवायरनमेंट दो कि बच्चा बहुत ही सेफ फील करे, बहुत ही कंफर्टेबल फील करे। उसको अटेंशन देनी है। बच्चे को अगर आप अटेंशन दोगे तो बच्चा जो है वो सोचता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं अपने पेरेंट्स के लिए। बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। बच्चा अगर आपसे कोई भी बात कर रहा है, ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करके आए हैं ना, बच्चा आपका, आप शाम को 5 बजे 4 बजे जब भी आपका ऑफिस बंद होता है तो बच्चा आपके पास आया, आपको बताना चाह रहा है कि मम्मा आज मेरे स्कूल में ये हुआ, या फिर आज मैंने घर में ये चीजें करी। तो आप बैठ के उसकी बातें सुनो, उसको एनकरेज करो। देखो, बॉडी लैंग्वेज जो है ना उससे पता चल जाता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो फील करे कि मैं जो हूं, मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है मोबाइल फोन या फिर सोशल मीडिया। अब क्या होता है, आज के जमाने में पेरेंट्स या घर के फैमिली मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चों को कम टाइम दे रहे हैं। अब मोबाइल में क्या है, आजकल की देखो मम्मियां भी ऐसे लग रखी होती है, औरतें किचन में खाना बना रही है, साथ में मोबाइल चला हुआ है, इधर फोन कर लिया, उधर फोन कर लिया। ठीक है, या फिर कहीं भी मतलब बेड पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तब मोबाइल फोन। ठीक है, मम्मियां पापा लोग सब ऐसे करते हैं, सोशल मीडिया का यूज कर लिया। अगर आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, एक तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा जो आप क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते थे वो आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना बहुत सा टाइम जो है वो अपनी जॉब में दे रहे हो, बहुत कम समय जो है वो अपने बच्चे के साथ वो कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो। और वो जो बहुत कम समय है उसमें भी उसका भी सिर्फ 1% ही अपने बच्चे को दे पा रहे हो, और बाकी सारा जो है 1-2% या 10% मान लो, 90% जो है वो आप फोन पे ही बिजी हो। तो ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स को ये समझना है कि हर दिन हमें अपना सुधार करना है, ये बहुत जरूरी है। हमें रोजमर्रा की अपनी आदतें सुधारनी है, बच्चों को जो है वो बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना है। दिन की पहली बात, जब आपका दिन स्टार्ट होता है तो आप बच्चे से फर्स्ट बात जो है, फर्स्ट
मतलब बच्चा जब उठता है, आंख खुलती है, तो सबसे पहले बच्चे से बड़े ही प्यार से बात करो, ताकि धीरे धीरे बच्चे के माइंड में इस तरह से डेवलप हो जाए कि जब भी वो उठे तो आपको आसपास इस तरह की बॉन्डिंग बना लो अपने बच्चे के साथ कि आपको अपने आसपास देखना चाहे वो बच्चा। ठीक है, तो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करो। सुबह जब उठता है तो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करो, बड़े प्यार से बात करो उसको। कुछ एक देखते हैं ना, सुबह बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी सुबह ऐसा बोलते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से होता है कि आप जो भी काम करते हो सुबह, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को ढाल देते हो। तो आपको बच्चे से इंटरेक्ट करना है बड़ी खुशी और पॉजिटिविटी के साथ, ताकि आपका बच्चा भी उस तरह से पॉजिटिव हो। इससे क्या होगा, आपका एक तो रिश्ता खूबसूरत होगा, और दूसरा, बच्चा जब भी सो के उठेगा तो सबसे पहले आपको ही देखना चाहेगा। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको समझाएं कि चॉइस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चॉइस, मेरा ये बताने का आपका मतलब चॉइस का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा, पेरेंट्स जो है वो उनको बड़े अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, फिर भी बच्चा जो वो चिड़चिड़ापन और मतलब बच्चा परेशान कर रहा है दूसरों को। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो इस सिचुएशन में बच्चे को ऐसा माइंड मेकअप करो उसको समझाओ। ठीक है, उसको बार बार समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसको समझाओ कि आप के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। ठीक है, एक मतलब उसको समझाना है अच्छा या बुरा बनना जो है, या आपकी खुद की चॉइस है। ठीक है, इससे ही आप बेहतर और अच्छे इंसान बन सकते हो। मेरी, आपके पेरेंट्स के बोलने से भी नहीं बनोगे आप, आपकी खुद की चॉइस है, क्या सही है क्या गलत है उसको समझाओ। धीरे धीरे जब आप समझाओगे तो उसके माइंड में वो मेकअप हो जाएगा। अच्छा, पेरेंट्स गुस्सा आने पर क्या करें। देखो, बच्चा हमारा शरारत कर रहा है, ठीक है, और हमारे जो है रिलेटिव्स और रिश्तेदार परिवार वाले ऐसा बोलते हैं कि नहीं जी तुम्हारा बच्चा तो बिगड़ गया, ठीक है, तुम्हारा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, बच्चा आपका मार रहा है, मतलब जैसे गुस्सा करता है तो चीजें फेंक रहा है, ठीक है, या कुछ तरह की इस तरह की हरकतें कर रहा है जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को शो करता है। तो उससे क्या होता है, इस सिचुएशन में गुस्सा आएगा आपको, क्योंकि सब बोल रहे हैं, पीयर प्रेशर भी हो जाएगा, गुस्सा आएगा। तो गुस्से के टाइम सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि खुद को शांत रखना। पहले खुद आप शांत रहोगे तभी आप माहौल जो है उसको कंट्रोल में कर सकते हो। तो शांत कैसे कर सकते हो, बच्चा फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गुस्सा कर रहा है तो आपको क्या करना है, बच्चे से नजर हटाई, गहरी सांस ली, और उसके बाद आप खुद देखोगे कि क्या होगा, थोड़ा आपका मन शांत हो जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा, आपको उस तरह का थॉट आ जाएगा कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें, और बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करना है आपको वहां पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी की भी बुराई, किसी की भी तुलना अपने बच्चे के सामने नहीं करनी है, क्योंकि अगेन एक मासूम सा बच्चा है, उसकी मासूम आंखें, मासूम मन जो है वो सारा व्यवहार जो है वो अपने अंदर समा रहा है, वो उसके अंदर एनकलकेट हो रहा है। तो आपको किसी की भी बुराई, चाहे वो आमने सामने हो चाहे वो फोन पे हो, किसी की भी बुराई या फिर तुलना जो है अपने बच्चे के सामने नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव बिहेवियर में आता है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेनिंग देना अपने बच्चे को। जैसे ही बच्चे में मतलब थोड़ा सा जैसे बच्चा बड़ा होने लगा 1-2 साल का, तो बच्चे को आप ना धीरे 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 ट्रेनिंग देने स्टार्ट कर दो। अच्छी चीजें क्या हैं उसकी ट्रेनिंग दो, गलत चीजें क्या है उसकी ट्रेनिंग दो, अच्छी आदतों की, टाइम टेबल, ठीक है, सुबह उठ के पानी पीना, ब्रश करना, खाना खाना, पॉटी जाना, मतलब ये सारी छोटी 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 चीजें। किसी को परेशान नहीं करना, अगर किसी को परेशान करते हो तो मतलब उसको समझाना है कि वो सही नहीं होता। अच्छा, बच्चे टेंट्रम्स दिखाएं तो क्या करना है आपको। अगर आपका बच्चा हर वक्त या बहुत ज्यादा समय जो वो टेंट्रम्स दिखाता है, जितनी व्यवहार शो करता है, तो समझ जाओ कि अब आपको उसके ऊपर फोकस करना है। अब आपको उसको कैसे करना है, उसको आपको रोकना भी जरूरी है, और वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, पर देखो, बिहेवियरल चेंज जो है या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। एक रात का समय टाइम नहीं, जैसे हम सोचते हैं ना एक रात में या एक दिन में 2 दिन में हमारा बच्चा चेंज हो जाएगा बोल के, नहीं होगा। उसको हमें समझाना है क्या चीज सही है, ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, ठीक है, क्यों गलत है ये समझाना है। ठीक
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको बार बार उनको वो चीजें वो नहीं करने देनी है, मतलब दोहराने नहीं देनी उनको, आपको बार बार समझाना है, टोकना नहीं है, समझाना है उनको, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। बच्चे को देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है उसमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा तब भी आपको जो है वो थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी। बच्चे पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, बच्चे को आप समझाते हो तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। धीरे धीरे ही चीजें जो है ठीक होती हैं, एकदम से चीजें नहीं ठीक होती हैं, ठीक है। तो एंड में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, कुछ एक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बच्चे आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं, इसलिए आपको आत्म सुधार करना है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करना है, ज्यादा से ज्यादा उनसे बात करनी है, ताकि वे जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करे और आपसे अपनी मन की सारी बात जो है वो शेयर करें। बच्चों के ऊपर आपकी जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं सीधा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आपको सकारात्मक सोच रखनी है, सकारात्मक काम करने हैं। सकारात्मक का मतलब यहाँ पे ये है, पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब ये है ईमानदारी से काम करना है, झूठ नहीं बोलना है, एक टाइम टेबल रखना है, समस्याओं का समाधान किस तरह से करना है पॉजिटिव वे में वो समझाना है उनको, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, ये सारी चीजें जो वो सकारात्मक सोच में आ जाती हैं। और जब हम खुद सुधरते हैं ना, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो जो छोटी सी आंख आपको देख रही है और छोटा सा मन देख रहा है उसमें भी सुधार आने स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है वो एक बहुत बेहतर इंसान बनता है, आने वाले समय में बहुत अच्छा करता है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, इमोशनली भी। यहाँ पे मैं इमोशनल हेल्थ की भी बात कर रही हूँ, है ना। इमोशनली का मतलब डिसीजन मेकिंग में भी बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो अपने गुस्से पे काबू करें, आप अपने आप को रोज सुधारें धीरे धीरे, अपने जीवन में सच्चाई और प्यार लेके आए, ठीक है। बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं एज अ पेरेंट्स वो मेरा बच्चा देख रहा है और मैं ही उसका पहला स्कूल हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिमाचल, जय भारत।